हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्षितिज भाग 2। तो इसके अंदर जो संवाद है हम वो ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो संवाद है ये कैसे शुरू होता है, तो ये सीता के स्वयंवर की एक सभा होती है जहाँ पर बहुत दूर दूर से जो ऋषि मुनि राजा हैं वो सारे वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे सब लोग कोशिश करते हैं कि उस धनुष को वो उठा लें और उसको उठा सके। तो यहाँ पर जैसे ही राम जी उस धनुष को उठाते हैं तो वैसे ही वो धनुष क्या है वो टूट जाता है। और जब धनुष टूट जाता है तो जो परशुराम जी हैं, जो शिव भक्त हैं, वो वहाँ पर बहुत क्रोधित होकर आते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो इस तरीके का जब वो प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ से संवाद शुरू होता है। तो यहाँ पर जो राम जी हैं वो इसका उत्तर देते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा हो। श्री राम कहते हैं कि ये धनुष किसी ने नहीं तोड़ा मुनि, ये धनुष आपकी किसी एक दास ने ही तोड़ा है। आयसु को केही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी कि कहा कि इसकी जो भी क्षमा प्रार्थी है आप मुझे बताइए। तो जैसे ही वो मुनि सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक वो है जो क्या करता है, सेवा करता है। अरि करनी करी के रही लड़ाई, और ऐसी हरकतें करने वाले या इस तरीके के कार्य करने वाले क्या है, शत्रु के समान है। इनके साथ तो क्या करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। सुनेहु राम जेही सिर्फ धेनु तोरा, यानी कि हे राम आप मुझे बता दो कि ये धनुष किसने तोड़ा है। सस बाहु समसो रिपु मोरा, और वो क्या है, मेरा शस्त्र बाहु, यानी कि बहुत सारे भुजाओं वाले जो राक्षस होते हैं उनके समान वो मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा ना तय मारे जे ही सब राजा। तो या तो तुम्हें मुझे बता दो, उसका नाम बता दो कि वो कौन सा राजा है जिसने ये धनुष तोड़ा है, नहीं तो इस सभा में न तय मारे जे ही सब राजा, यानी वो कहते हैं कि नहीं तो जितने भी राजा इस सभा में मौजूद हैं वो सब क्या है, मुझसे मारे जाएंगे। तो इस वाक्य को सुनते, इस संवाद को सुनकर जो लक्ष्मण जी है वो कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी इस संवाद को सुनकर जो लखन है वो क्या है, मंद मंद मुस्काते हैं और बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई कभू न असी रिस कीनी गोसाई, यानी वो कहते हैं कि आज तक बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कदापि किसी ने हम पर इस तरीके से क्रोध नहीं किया। आगे कहते हैं, एही धन पर ममता केनी हेतु, यानी इस पर ऐसी ममता क्यों, है ना, इस धनुष में ऐसी क्या बात है जो इस पर आप इतना, इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित होते हैं। सुनहि रिसाई के भृंग कुल केतु। तो यहाँ पर ना मतलब जो ये संवाद सुनकर, यानी कि लक्ष्मण जब ये सब कहते हैं कि इस पर इतना ज़्यादा आप इतना तमाशा क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप क्रोधित क्यों हो रहे हो, तो यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, रे नृप बालक, नृप मतलब राजा का पुत्र, हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, यानी कि तुम एक काल के उसमें हो, मतलब जहां मैं चला जाता हूँ, परशुराम जी अपनी बात करते हैं कि मैं क्या हूँ, एक काल हूँ, मतलब काल मतलब मृत्यु हूँ, और तुम मेरे सामने मृत्यु के सामने खड़े होकर तुम इतना ज्यादा किस तरीके से बोल रहे हो। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम काल के समान खड़े होकर इतनी सारी बातें बोल रहे हो। धनु ही समतिपुरारी धनु वेदित सकल संसार, यानी कि ये जो धनुष तुमने तोड़ा है ये उस महाशिव का है जो संसार का रचयिता है, और इस धनुष की तुलना तुम अपने बचपन की धनुड़िया से करते हो, मतलब उसके समान तुम्हें ये लगता है। तो ये क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी बहुत। फिर दोबारा से हमारे जो लक्ष्मण है वो वापस से जवाब देते हुए कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, यानी कि लखन फिर से थोड़ा सा हंसते हैं और बोलते हैं, सनुही देव सब धनुष समान है, यानी कि हमारे लिए तो सनुही मतलब सभी, देव सब धनुष समान है, यानी कि हमारे लिए तो सभी जो धनुष है वो क्या है, समान है। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े, यानी कि हमें इसको तोड़ने से कोई भी लाभ हानि
नहीं हूँ। देखो राम नयन के भूरे, यानी कि राम जी ने सिर्फ इस धनुष को क्या है, देखा था। छुअत टूट रघुपति न दासु, यानी कि राम जी ने जैसे ही धनुष को छुआ वो क्या है, टूट गया। मुनि बिन काज करित कत रासु, यानी कि मुनि जी, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चित परसु की ओरा, यानी कि अब जो है इस व्यंग को सुनकर वापस से जो परशुराम जी हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बोले चित परसु की ओरा, यानी कि अपना जो उन्होंने जो फरसा जो लगाया हुआ था उसको देखकर कहते हैं, रे सेठ सुनी सुभार ना मारो, यानी कि तुम्हें मतलब मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं है। बाल को बोही बध नाही नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जड़ जानी मोही, यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं केवल क्या हूँ, एक मुनि हूँ, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज्यादा क्रोधित रहने वाला हूँ। विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। तुम जैसे जो क्षत्रिय लोग हैं इनको मैं क्या करता हूँ, दंड देने वाला हूँ, अपने फरसे से मारने वाला हूँ। बुझ भल भूमि नृप भूप बीमू कि नहीं, यानी कि अपने फरसे से मैंने भूमि पर जितने भी राजा थे, जितने भी क्षत्रिय थे, इन सबको क्या कर दिया था, भूमि रहित, यानी कि इन सबको मार डाला। विपुल बार मही देव देनी, और मैंने इनको मारकर किसको दे दिया, मही देव यानी ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छत निहारा परसु बिलोक मही पाल, और इनको दान देकर यहाँ पर पूरी भूमि पर मैंने क्या कर दिया, सिर्फ जो ब्राह्मण थे उनका निवास कर दिया। फिर आगे कहते हैं परशुराम जी, मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, यानी कि तुम मेरे सामने जो संवाद कर रहे हो, जिस तरीके से व्यंग कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं है कि मैं जब तुम्हें इस फरसे से मार दूंगा तो तुम्हारे जो माता पिता हैं ये सोच सोच कर मर जाएंगे कि मेरा पुत्र अब नहीं रहा। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, गर्भ के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, और फिर कहते हैं परशुराम जी कि मैंने तो उनको भी मारा है जो गर्भ में पल रहा है, बच्चा होता है, उस तक को भी मैंने अपने इस फरसे से मार डाला है। तो तुम्हें इस फरसे की बिल्कुल भी क्या है, तुम्हें इस फरसे का जो इसमें जो ताकत है उसका बिल्कुल भी आभास नहीं है। फिर आगे जो है, फिर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, बिहसी लखने बोल मंद मृद बानी, यानी कि मतलब मीठी सी मुस्कान के साथ फिर दोबारा से लक्ष्मण कहते हैं, अहू मुंशी महाभटमानी, यानी कि फिर परशुराम जी को कहते हैं कि आपको क्या लगता है, महाभटमानी मतलब आप बहुत बड़े योद्धा हो क्या। पुनी पुनी मोही देखाव कुठारो, यानी कि आप जो है आप मतलब पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, यानी कि आप क्या है, मतलब आपने कुठारू से मतलब फरसे से आप हमें क्या कर रहे हो, मतलब मुझे डराने की कोशिश करते हो। चहत उड़वान फूकी पा पै हारू, यानी पहाड़ू मतलब पहाड़, यानी कि आप क्या करते हो कि फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। ठीक है, आगे कहते हैं जो लक्ष्मण जी हैं वो आगे कहते हैं, इहा कुमड़ बतिया कोहे नाही ते तर्जनी देखी मरी जाही, यानी कि अब कहते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, इहा कुंभड़ बतिया कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी छोटा फल नहीं है जिसको जे तर्जनी देखी मरी जाए, यानी कि जिसको आप अपनी तर्जनी उंगली से डरा सकते हैं। अंगूठे के पास ये जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। तो जे तर्जनी देखी मरी जाए, यानी कि इससे आप किसी को डरा नहीं सकते। फिर आगे कहते हैं, देखी कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभियाना, यानी कि मैं सिर्फ आपके फरसे के डर से ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, देखी कुठार सराहन बाना, यानी कि मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मतलब मैं एक अभिमान के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो मैंने देखा कि राम जी ने वो धनुष क्या था, बस छुआ था और वो टूट गया, मतलब इसमें मैं आपके फरसे के डर से इसको कुछ नहीं कहता हूँ। भृंग सुत समझी जेनु बिलोकी जो कुछ कहे सहे रिस रोकी, यानी कि मैं आपकी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा आपकी
बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपने क्या है एक जनुए धारण कर रखा है। इसीलिए जो कुछ कहो सरु रिस रोकी, यानी रिस मतलब अपना गुस्सा, यानी कि आप जो भी कुछ बोले जा रहे हो मैं उसको सिर्फ सुन रहा हूँ और अपने गुस्से को क्या कर रहा हूँ, रोक कर रखा है। सुर महीश्वर हरिजन अरु अरु गाय, यानी कि हमारे कुल में नहीं तो मतलब जिस तरीके से आप हम पे गुस्सा कर रहे हो, अपने फरसे के डर से हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हमारे कुल में क्या है, सुर सुर मतलब देवता, असुर महीशुर, हरिजन हरिजन और अरु मतलब अरु गाय, गाय मतलब गाय, यानी कि इन चार चीजों चार जो ये वर्ग है इन पर इनको मतलब मारना, इन पर कुछ भी बोलना इन शोभा नहीं देता। हमरे कुल इन पर न सुराय, यानी हमारे कुल में इनके लिए कोई भी मतलब इनको किसी भी तरीके से असम्मान करना हमारे हमारे कुल का धर्म नहीं है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो अपकीर्ति है यानी कि यश जो है वो समाप्त हो जाता है। मारुत ना परी ही तुम्हारे, यानी कि अगर फिर भी आप हमें अगर मतलब आप हमें क्या करते हैं, क्रोध से कुछ कहते हैं या मारते हैं, तो हम आपके फिर भी आपके मतलब पैर ही मतलब पैर क्या करेंगे, छुएंगे, ठीक है, आपको कोई जवाब नहीं देंगे। कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, यानी कि जिस तरीके से वो अब आगे ना आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो कोटि पुलिस सम बचनू तुम्हारा, यानी कि आप इतने, परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपके जो वचन है ना वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा कठोर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, यानी कि आपने जो फरसा है, बाण है, धनुष है, इसको ना व्यर्थ ही धारण किया हुआ, आप तो अपने शब्दों से ही सबको मार सकते हैं, मतलब इतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितना तो आपके फरसे भी नहीं पहुंचा सकते। तो ये कहते हैं कि आपने इनको क्या किया, व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। फिर आगे कहते हैं जो बिलो की अनुचित केहू छेमु महामुनि धीर, यानी कि फिर वो इतनी बातें बोलते हुए भी बोलते हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी अनुचित, जो बिलो की अनुचित, अनुचित मतलब बेकार मैंने आपको कहा हो, महामुनि धीर, यानी कि तो मुझे क्या करते हैं, धीर मतलब क्षमा कर देना। सुन ही सरोष भृंग बंस मुनि बोले गिरा गंभीर, तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि मतलब जो इन सब बातों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित होकर यहाँ पर आगे बोलते हैं। तो ये हमने संवाद पढ़ लिया। अब ये संवाद का सिर्फ पहला पार्ट है, यानी कि 3 ही स्टैंजा हमने पढ़े हैं। अब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से संवाद और होता है और कौन कौन सी बातें इनके बीच में होती है। तो दूसरी वीडियो बहुत जल्दी आएगी इस पे, तो तब तक जिनका एग्जाम है, जिन बच्चों का, वो इस वीडियो के साथ पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आए। ऑल द बेस्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।